कि इस छठ पर्व पर बहुत दूर से बुलारे हैं और पूरे समाज के लिए बिहार पूर्वांचल के छठ व्रतियों के लिए चल के आए हैं और पूरे जीवन इन्होंने समाज के लिए निछावर किया। जब कोई नहीं था दिल्ली में, तभी अनेकों अनेक कार्य में इन्होंने सहयोग किया है, अनेकों लड़ाई लड़ी है और आज भी जो ये लड़ सकते कोई दूसरा नहीं लड़ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसे आनंद मोहन जी से इस अवसर पर अपने लोगों को शुभेच्छा, छठ पर्व के अवसर पर शुभेच्छा के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पूर्वांचल छठ घाट सेवा समिति मुकुंदपुर दिल्ली के आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने, अध्यक्ष भाई फुलेंद्र गिरी जी ने, चेयरमैन पप्पू सिंह जी ने, मुख्य संरक्षक सुनील सिंह जी, महासचिव देवानंद मास्टर जी, सचिव रविंद्र यादव जी, कोषाध्यक्ष आर.के. सिंह जी, संगठन मंत्री रमाशंकर सिंह जी, उपाध्यक्ष विजय सिंह जी, मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता जी, मंत्री चंदन चौबे जी, सुभाष कुमार जी, सदस्य विष्णु गोस्वामी जी, गुड्डू सिंह जी, विनय गुप्ता जी, छोटे लाल शाह जी, आप सब ने, और खासकर मेरा अनुज और यहाँ से पूर्व परिचित, यहाँ से प्रत्याशी रह चुके हमारे अनुज शिष्यवत गोपाल झा जी का मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने इस पुनीत अवसर पर मुझे इतनी बड़ी संख्या में अपनों से मिलने का अवसर दिया, निमंत्रण देकर, न्योता देकर। साथियों, मैं आज इस मौके पर आप सबका हृदय तल की गहराई से अभिनंदन करता हूं और ये सूर्योपासना का जो महापर्व है छठ, उसकी शुभकामनाएं भेंट करता हूं। मित्रों, छठ का अपना महत्व है। जिस तरह से असम में बिहू, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, पंजाब में बैसाखी, बंगाल में दुर्गा पूजा की अपनी पहचान है, वैसे ही छठ और बिहारियों का अन्योन्याश्रय रिश्ता है, नाता है। हम जहाँ कहीं गए, छठ अपने साथ लेकर गए, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने लोक गीतों को, अपनी लोक परंपराओं को साथ लेकर गए, इसको भूले नहीं। देश के अंदर कोलकाता को हमने समझाया कि छठ क्या होता है। यहाँ देश की राजधानी दिल्ली को हमने बताया कि सूरज की पूजा क्या होती है। साथियों मित्रों, हमने बताया मुंबई को, हमने बताया चेन्नई को, हमने बताया चंडीगढ़ को, देश के तमाम बड़े शहरों को, छोटे बड़े शहरों को हमने छठी मैया के की जो महत्व है, इसको हम सब ने समझाया, बिहारियों ने समझाया। इतना ही नहीं, हम फिजी गए, हम सूरीनाम गए, हम मॉरिशस गए, जहां भी गए छठ को साथ लेकर के गए और वहां मुख्य पर्व के रूप में अब छठ मनाया जाता है। सारे लोग की नजर, पॉलिटिशियन की तो ज्यादा नजर छठ घाटों पर होती है। हम लोग आ रहे थे, रास्ते भर देखिए पोस्टर पटा हुआ है। ये पोस्टर पटा हुआ नहीं है, ये बिहारियों को पटाने की जुगत है। सही है। तो साथियों, मेरी ये कामना है कि आप एकजुट रहिए। हम क्यों आए इतनी बड़ी संख्या में?
जो लोग हमको हे दृष्टि से देखते हैं, जो लोग हमको बुरी नजर से देखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, हाल के दिनों में कोरोना हुआ और सारे बिहारी लगभग यहां से अपने अपने घरों में चले गए। रेंट पर जिनके घर लगते थे वो भूखों मरने के लिए मजबूर हो गए। साथियों, फैक्ट्रियों में ताले लग गए। इसलिए मैं कहता हूं कि सोचने का अवसर है, सिर्फ हम पूजा करने नहीं, कुछ बात भी ठानने संकल्प करने आए। वो ये है कि गुलाम भारत में बिहार नंबर 1 था आर्थिक तौर पर। आज फिसलते फिसलते आजादी के बाद पूरा देश तरक्की किया, लेकिन कोयला, अबरक, मैग्नीज, चांदी, अल्युमिनियम, लोहा, सोना, 4 फसलें देने वाली उर्वरा धरती, सबसे ज्यादा जल संसाधन, सबसे ज्यादा मानव संसाधन, ये रहते बिहार फिसड्डी क्यों हो गया? ये किसकी बेईमानी थी? क्या सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं आया हूँ रायसीना की पहाड़ी पर, तो लगातार शासन में बैठे हुए पूर्व में भी लोग थे और आज भी है। सबसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहने आए कि हम आए हैं दिल्ली से बैठ करने नहीं, नफरत फैलाने नहीं। बिहार हमारी माँ है, दिल्ली हमारी मौसी है। हम मौसी से अपना हक मांगने आए, साधिकार आए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं मरे माँ तो जिए मौसी। साथियों मित्रों, हम आए हैं दिल्ली को आर्टिस्ट सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, प्रगति के पथ पर देश की राजधानी को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए, और उसी के साथ साथ अपना हक भी मांगने, अपना अधिकार भी मांगने के लिए आज हम विनय पूर्वक मांग रहे हैं। कल जरूरत पड़ेगी तो हमको छीनने की जरूरत पड़ेगी तो हम छीनेंगे भी। इसलिए बड़ी बेईमानी हुई, गरीबी सिर्फ हमारे हिस्से आई, जहालत सिर्फ हमारे हिस्से आई, मजबूरी सिर्फ हमारे हिस्से आई, मजदूरी सिर्फ हमारे हिस्से आई। क्यों? ये सवाल है। कोयला हमारा, बिजली कहीं और, संसाधन खनिज संपदा हमारे, फैक्ट्रियां कहीं और लगी। और इसलिए आज भी जब नीतीश कुमार की सरकार में लाखों लाख बहाली हुई, हमने किसी से भी विभेद नहीं किया। लाखों लोग उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, अगल बगल के वहां गए, नौकरी पाए। लेकिन जब हम जाते हैं बंगाल, जब हम जाते हैं दूसरी जगह, तो हमें हिकारत की नजर से देखना बंद हो। ये हमारी अपील है। साथियों, हमने कहा ये छठ, सारे पर्वों में पुरोहित होते हैं कि नहीं? पंडे होते हैं, ये पंडित होते हैं, थ्रू द क्लास टीचर। हम उनके बहाने देवताओं को मनाते हैं। ये पहला पर्व है छठ, तो कोई थ्रू द क्लास टीचर नहीं, डायरेक्ट टू द हेडमास्टर। क्लास टीचर नहीं, डायरेक्ट हेडमास्टर। हम सूर्योपासना में किसी चीज की हमको जरूरत नहीं, माध्यम की जरूरत नहीं होती है। साथियों, अंशुमन गा रहे थे, मैं सुन रहा था कि पूरी दुनिया स्वार्थ में जहाँ उगते सूरज को सलाम करता है, बिहार ने दुनिया को नसीहत दी कि सबसे पहले हम उगते सूरज का आभार प्रकट करते हैं। आपने हमें रोशनी दी, अंधकार से मुक्ति दी, आपने ऊर्जा दी, इसलिए ऊर्जा के भगवान आपको हम नमन करते हैं। पहले हम उगते सूरज को सलाम करते हैं, फिर हम उगते सूरज को सलाम करते हैं। साथियों,
किसी ने कहा जल ही जीवन है। ये किसने समझा? हम बिहारियों ने समझा कि जल ही अगर जीवन है तो जल की सफाई प्राथमिकता है, सबसे पहले इसकी सफाई होनी चाहिए। इसलिए इस बहाने छठ घाटों के बहाने जलाशयों का, पोखरों का, झीलों का, नदियों का, नालों का हम सफाई नहीं करते, उसके साथ साथ जो जलचर है, जल जीव है, हम जो अर्घ देते हैं वो अर्घ वैज्ञानिक है, पूरी तरह एक जलचरों का आहार है और दूसरा जल की पवित्रता का वो अर्घ है। साथियों, हम करते हैं, ये योग भी है। हम जब जाते हैं आधा नंगा होकर के कमर तक, नाभि तक, तो ये योग का बेहतर फार्मूला है कटी स्नान। और हम नंगे बदन जब सूरज को सुबह में अर्घ देते हैं, डायरेक्ट पूरे शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ती है और हम निरोग होते हैं। हर तरह से ये योग है, पवित्रता है। हर अच्छे कार्यों को हमारे पुरखों ने धर्म से जोड़ दिया ताकि ये टिकाऊ हो सके। इसलिए ये जो सूरज है, सारे देव अप्रत्यक्ष है। बड़े ऋषि मुनि की बात छोड़ दीजिए, हम आम लोग किसी ने अपने चक्षु से, नेत्रों से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं गायों में सुरभि हूँ। अनेकों उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं नक्षत्रों में सूर्य हूँ। सीधा सीधे कि सूर्य ईश्वर है, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। और साथियों, इसलिए हम प्रत्यक्ष देव को, इस पूजा को हमने अध्यात्म से जोड़ दिया, पर्यावरण का पर्व बना दिया। जब ओजोन की छतरी में छेद हुआ, पूरी दुनिया जाना पर्यावरण के महत्व को, लेकिन हमारे पुरखे हजारों साल पहले बिहारियों ने समझा जल अगर जीवन है, इसकी पवित्रता जरूर। साथियों, ये तमाम बातें आज मैं विस्तार में कहने के लिए नहीं आया हूँ, फिर भी मैं विस्तार में चला गया। आप सबको एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ। और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी जो हमारे बीच नहीं रही, जब तक ये छठ रहेगा उनकी स्वर लहरियां हर घाटों पर गूंजती रहेगी। ऐसे अमर बिहार कोकिला को पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित बिहार के रत्न को आदर के साथ, हृदय तल की गहराई से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करते हुए आप सब